हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस बैच का जो है लास्ट लेक्चर मतलब यूनिट 3 का होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आज हम लोग लास्ट लेक्चर देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का यूनिट 3 का, और इसके बाद फिर 4 चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए, चैप्टर के अनुसार सब में ऑब्जेक्टिव आपका किसी में ज़्यादा आएगा, किसी में कम आएगा। सब में बराबर ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर बड़े हैं, बहुत सारे छोटे हैं, है ना। तो कंटेंट देखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स होगा। तो आज हम लोग ख़त्म कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। लगभग 40 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि केमिकल काइनेटिक्स शुरू होने से पहले केमिकल काइनेटिक्स एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आए। उसमें आखिर कम ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 15 से 20 ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम निकल सकता है उससे, है ना। तो बच्चे आप लोग ध्यान देंगे इसको। तो ठीक है, चलिए कलम कॉपी निकाल लीजिए। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव देखते हैं यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लास्ट ऑब्जेक्टिव का लेक्चर है, इसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे और कोशिश करेंगे बच्चे। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, पिछले दिन आपका लेक्चर नहीं जा पाया था, करप्ट हो गया था आपका, और वो मतलब सेंड ही नहीं हो रहा था, क्रैश कर गया था वो। तो फिर से हम उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा गया है, जो पिछले साल पूछा गया, जैसे 18 का, 20 का, 16 का, ये सब जो पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव, उस सभी को हम लोग अभी क्या करेंगे, देख लेंगे। और फिर हम लोग कल से जो है मतलब केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, बहुत जल्दी से हम लोग भी इधर आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 नंबर और 5 नंबर चैप्टर वाइज आपका शुरू हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसके लिए आप सेपरेट कॉपी रखें, अलग से कॉपी रखें, और क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, है ना, लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे याद हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि बस याद हो गया, नहीं। जैसे ही याद होता है उसको क्या कीजिए, आप नोट कीजिए, एक बार अपने से रफली क्या कीजिए, लिख के देखिए लिखाता है या नहीं, है ना। क्योंकि अभी देखिए क्लास खुलने वाला है नहीं, है ना, डेट बढ़ ही रहा है। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, तो टेस्ट तो हो नहीं पा रहा है ना। टेस्ट होने का जो है उस तरह का सुविधा नहीं है मेरे पास, तो टेस्ट तो आपका हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात है क्या कि आप सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन याद किए ऑब्जेक्टिव, या 50 क्वेश्चन याद किए, याद करने के बाद फिर उसको जो है लिख के देखिए एक बार, लिखाता है या नहीं लिखाता, ये टेस्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, टेस्ट। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मान लीजिए याद हुआ आपको, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद अपने खुद कॉपी बंद करके लिखने की कोशिश करें, लिखाता कि नहीं लिखाता, ये क्या हो गया, टेस्ट हो गया। यदि लिखा रहा है तो ठीक, बढ़िया चल रहा है, और नहीं लिखा पा रहा है तो दिक्कत है। तो इस तरह की बातें हैं। तो हम लोग अभी जो है देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड में पूछ चुका है। बोर्ड में क्या है आपका, पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और नोट करते जाएंगे। और एक बात और, कमेंट करना ना भूलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर लिखिए। पहले आप कमेंट करें, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद क्या करें, कमेंट करें, उसके बाद फिर देखिए, मिलाइए आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये भी एक तरह का टेस्ट है, ये भी क्या है, एक तरह का टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत तरीके होते हैं पढ़ने का, तो कुछ अच्छे तरीका को अपना के आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव। बैठ जाइए, कॉपी कलम लेके आइए। चलिए आइए, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, विद्युत वाहक बल का सूत्र है।
पढ़े थे ना, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है विद्युत वाहक बल का सूत्र है। ए नंबर है ऑप्शन बच्चे, EL मतलब लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड और ER का मतलब होता है राइट साइड इलेक्ट्रोड, या फिर बोल सकते हैं EL को एनोड और ER को कैथोड। EL को एनोड और ER को कैथोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपको, विद्युत वाहक बल का सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है आपका EL माइनस ER, 2 नंबर ऑप्शन बी है आपका ER माइनस EL, ऑप्शन सी ER माइनस ER प्लस EL, और डी नंबर नन का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? जल्दी से कमेंट करें फटाफट, कमेंट करने में लेट ना करें। कौन होगा बोलिए? ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा? कौन होगा बच्चे? कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल होता है। कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल मतलब ER माइनस EL, ठीक है। Which electrolyte is used in lead storage battery? Which electrolyte is used in lead storage battery? किसका यूज करते हैं? संचायक बैटरी में किस वैद्युत अपघटय का उपयोग होता है? किस वैद्युत अपघटय का उपयोग होता है? बता सकते हैं? होता है। बोलिए, संचायक बैटरी में किस वैद्युत अपघटय का उपयोग होता है? पहला H2SO4, पहला क्या है आपका H2SO4, दूसरा है H2S2O7, सी नंबर है आपका H2S2O8, डी नंबर है HSO4 माइनस। तो बताएंगे कि कौन सा इसमें से कौन सा जो है संचायक बैटरी में यूज किया जाता है? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपका संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो आपको तो पता है क्या होता है, कमेंट करें फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? कमेंट जल्दी लिखें। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है यूज इसमें? ए मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखेंगे। तो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ना। फिर बोला फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस एक होता है स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस जो कि अपने आप होता है, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जिसमें एनर्जी देने के बाद काम शुरू होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग ऊर्जा देंगे तभी काम शुरू होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो काम अपने आप होता है। जैसे डेनियल सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका रिएक्शन होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, उसमें होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज, डेल्टा जी यहाँ पे गिव्स एनर्जी है। डेल्टा जी क्या है? यहाँ पे गिव्स एनर्जी है। तो स्वतः नहीं होने वाली, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः नहीं होने वाली प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान है पहला पॉजिटिव मतलब धनात्मक, बी नंबर नेगेटिव ऋणात्मक, सी नंबर 0, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव। क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव। फिर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ। क्या दिया हुआ? इसे डरना नहीं। जैसे ये Ni2 प्लस से Ni कैसे बदलता है? जैसे Ni2 है प्लस है, Ni2 प्लस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा?
Na बनेगा, है ना। तो उस केस में इस तरह से लिखा गया है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ऊपर में 0 लिख दिए, मतलब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो निकेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, और आपका जो है गोल्ड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, गोल्ड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -1.50 वोल्ट। तो पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ वोल्टेइक सेल इज, तो ईएमएफ कितना होगा, तो ये कैथोड हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा कैथोड, और माइनस वाला क्या हो जाएगा एनोड। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ER माइनस ई लेफ्ट, ER माइनस ई लेफ्ट। तो यदि आप निकालिएगा आपका वोल्टेइक सेल का पोटेंशियल ईएमएफ निकालिएगा, EMF अभी अभी देखे थे, ER माइनस क्या होता है बच्चे, EL होता है। अब दोनों को क्या कीजिए, ये हुआ राइट साइड, कैथोड राइट साइड, एनोड लेफ्ट साइड, है ना। तो ER का वैल्यू है 1.50 माइनस, और उसका वैल्यू कितना है -0.25, जोड़ देंगे बच्चे, तो 1.50 प्लस 0.25 जोड़ेंगे कितना आएगा 1.75। तो कौन हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा बताइए सी, आंसर होगा सी। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखिए इफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज, थर्मल पावर प्लांट तो आपको समझ में आता है, जैसे एनटीपीसी वगैरह, है ना। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का मतलब तो जहाँ पे कोयले को जलाया जाता है भट्टी में, उसके बाद पानी को गर्म किया जाता है, पानी स्टीम में बदल जाता है, और ये स्टीम किसके पास जाता है, टरबाइन के बाद, टरबाइन रोटेट करने लगता है, और टरबाइन किसको रोटेट करवाता है, मोटर को, जनरेटर को, कि किसको करता है, जनरेटर को। तो इसको बोलते हैं हम लोग उष्मीय संयंत्र, क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट को क्या बोलते हैं, उष्मीय संयंत्र, उष्मीय संयंत्र। इफिशियंसी का मतलब दक्षता होता है, क्या होता है, दक्षता या क्षमता। तो उष्मीय संयंत्र का दक्षता है कितना प्रतिशत होता है, तो इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट याद रखिए कितना होता है, ए नंबर दिया है 40%, बी नंबर दिया है 70%, सी नंबर 80%, डी नंबर 90%। तो इनमें से कौन होगा, ए नंबर 40%, बी नंबर 70%, सी नंबर 80%, डी नंबर 90%। तो याद रखिए कितना होगा, कमेंट कीजिए फटाफट, थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी कितना होता है, दक्षता कितना होता है, 40%। कितना होगा बच्चे, 40%। नेक्स्ट देखिए जल्दी से फटाफट, बोर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन फ्यूल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन फ्यूल सेल, निम्नलिखित में किस ईंधन का उपयोग ईंधन सेल में होता है, निम्नलिखित में किस ईंधन का उपयोग ईंधन सेल में होता है। पहला है ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल। तो ईंधन सेल में कौन सा ईंधन का यूज करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप नाम बताएंगे किसका उपयोग किया जाता है बच्चे, कमेंट करें, कमेंट करें, कौन सा होगा बोलिए, मिथेनॉल, डी, आंसर क्या होगा डी। जैसे ईंधन सेल में क्या क्या यूज कर सकते हैं, ईंधन सेल में जो यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कर सकते हैं, मीथेन कर सकते हैं और मिथेनॉल, हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल। तो उसमें से ऑप्शन कौन है आपका, मिथेनॉल। तो याद रखिएगा ईंधन सेल में जो उपयोग होता है हाइड्रोजन यूज रहेगा, हाइड्रोजन उपयोग कर सकते हैं, मीथेन उपयोग कर सकते हैं और मिथेनॉल उपयोग किया जा सकता है। विच इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल हैज लॉन्गर लाइफ, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल हैज लॉन्गर लाइफ, मतलब अधिक जीवन काल। तो किस महत्वपूर्ण संचायक सेल का जीवन काल अधिकतम होता है, किस महत्वपूर्ण संचायक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो सेल होता है वो सेकेंडरी सेल होता है, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी हम लोग बोलते थे, है ना। तो किस महत्वपूर्ण संचायक सेल का जीवन काल अधिकतम होता है, मतलब ज्यादा होता है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, दूसरा निकेल कैडमियम सेल, प्राइमरी सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चे, लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल कैडमियम सेल, प्राइमरी सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो बताइए कौन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी होता है,
लेकिन यहाँ जीवन काल के बारे में बात करें तो जीवन काल देखा जाए तो आप कमेंट करेंगे, थोड़ा मोड़ा याद है तो निकेल कैडमियम सेल का होता है, याद रखिएगा। निकेल कैडमियम सेल का लाइफ लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा होता है। निकेल कैडमियम सेल का लाइफ जीवन काल लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा होता है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकेंडरी सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो क्या है, सेकेंडरी सेल कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल का नाम क्या है जी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेकिन लाइफ का बारे में बात करें तो होता है निकेल कैडमियम सेल जो है इसका लाइफ ज्यादा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। ये कॉस्टली होने के कारण, ये कॉस्टली के कारण सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सभी लोग खरीद नहीं सकते हैं इसको, इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो है आपका कौन सा बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, जो मार्केट में इन्वर्टर वगैरह चलाने के लिए हम लोग जो रखते हैं, रूम में रखते हैं, है ना, जब पावर कट होता है तो वो मेंटेन करता है। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन लाइफ के बारे में बात करें निकेल कैडमियम सेल होता है जो कि कॉस्टली होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेकिन लाइफ सबसे ज्यादा टिकाऊ कौन होगा, निकेल कैडमियम सेल। ओके, फिर बोला लेड स्टोरेज बैटरी कंटेंट्स H2SO4। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेंट्स H2SO4। संचायक बैटरी में H2SO4 रहता है तो कितना प्रतिशत रहता है बताना आपको। पहला है 30%, 32%, 38%, 36%। कितने परसेंट होते हैं बच्चे, जल्दी से कमेंट करें, ये तो आपको याद होगा, लेड स्टोरेज बैटरी जब पढ़ाया गया था वहां पे ये सीखे थे। तो चलिए बताइए आंसर, कमेंट करें फटाफट, कमेंट कर लें, उसके बाद लिखिएगा कितना, 38%। आंसर कितना हो जाएगा, 38%, 38%। तो इस तरह से हम लोग अभी 8 क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले कमेंट कर लें, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और लास्ट में आप लिख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले कमेंट करना जरूरी है, सभी क्वेश्चन का कमेंट आप कीजिए कि आप कितना सही बना पाते हैं। एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, खाली छापने से नहीं होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 9 नंबर देखिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, गिव्स एनर्जी यानी कि डेल्टा जी बोलते हैं। गिव्स एनर्जी को क्या बोलते हैं, डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू, गिव्स ऊर्जा बराबर होता है, यानी कि डेल्टा जी बराबर होता है। तो डेल्टा जी में एक फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। तो ये नंबर दिया हुआ है -NF ई सेल, बी नंबर है आपका NF ई सेल, सी नंबर दिया हुआ है NF ई सेल स्टैंडर्ड, और डी नंबर दिया है +NF ई सेल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप बताइए नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में डेल्टा जी का फॉर्मूला कितना होता है। कमेंट करें फटाफट, कौन सा होगा, डेल्टा जी बराबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कमेंट कीजिए। कितना आपका होगा, ए -NF ई सेल। एन यहाँ पे नंबर्स ऑफ आयन है, एफ है फैराडे कांस्टेंट, और ई सेल मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता का SI मात्रक है, चालकता का SI मात्रक है। चलिए बताइए, चालकता का SI मात्रक है, क्या होता है, कमेंट कीजिए। सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, याद रखिएगा, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन होगा, सीमेंस इंटू, एस फॉर क्या है, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। व्हेन 1 फैराड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, देखिए कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, कितना मास डिपॉजिट होगा, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जमा द्रव्यमान बराबर होता है। पहला दिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम मोल,
सी नंबर दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। याद रखिएगा एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना जमा द्रव्यमान होगा, तो बोलिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब वैद्युत रासायनिक समतुल्य, वैद्युत रासायनिक समतुल्य बोलते हैं, ठीक है। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, गैल्वेनिक सेल में एनोड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल मतलब, और डी है आपका नन है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। तो आप बताइए गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, नन होता है। तो एनोड क्या होगा, गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे 13, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब यहाँ बोल रहा है कि जिस इलेक्ट्रोड से वैद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे कहते हैं, वही लिखा हुआ, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन वैद्युत अपघटनी विलयन में प्रवेश करता है उसे कहते हैं कैथोड कहते हैं, एनोड कहते हैं, बोथ ए एंड बी कहते हैं, नन। तो इसमें याद रखिएगा, कमेंट करें कौन होगा, कैथोड होगा या एनोड होगा या दोनों होगा या नन ऑफ दीज। तो अब याद रखिएगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से जाता है, एनोड से जाता है। कहाँ से निकलता है, एनोड से निकलता है और कैथोड में जाता है, कैथोड के द्वारा फिर किस में जाता है, सॉल्यूशन में जाता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रवेश करता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड हैं, क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस है तो वहां पे कैथोड नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। तो जल्दी से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका 18 में पूछा था, जो कि न्यूमेरिकल टाइप है, वो नीट में 4 नंबर में पूछा है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो 15 क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से, और लगभग टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन हुआ है। तो आपको पहले बता दिए कि सब में एक जैसा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो डिपेंड करता है चैप्टर की लेंथ पर, कितना बड़ा चैप्टर है। दूसरी बात है, इतना जब सीख लिए तो इसमें से एक्टिव पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था आपको। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव जो कि नीट में 4 नंबर में पूछ चुका है, और आपको बोर्ड में कितना पूछा है, मात्र 1 नंबर में। तो कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं आपको। तो बोला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड BaSO4 इज 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू इक्विवेलेंट इनवर्स एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 8 into 10⁻⁵ ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। द KSP ऑफ BaSO4 इज, KSP, S फॉर सोलिबिलिटी है, P फॉर प्रोडक्ट, कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो BaSO4 के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकत्व है इतना तथा विशिष्ट चालकता है इतना। तो BaSO4 का KSP निकालने बोल रहा है। S फॉर यहाँ पे सोलिबिलिटी है, P फॉर प्रोडक्ट हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ A 4 into 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, B 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, C 2 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, D और दिया है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि यहाँ पे ऑप्शन बिना बनाए हम बोले तो कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम बोल देंगे आंसर है कितना, A है, आंसर कितना है, A है। तो ये निकाल के बताना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, तब ना आप सही सही जवाब दीजिएगा इस तरह का। तो देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए
के यहाँ जो लिखेंगे तो के को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, के यहाँ पे है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको बोलते हैं। और एक कैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस सिंबल को याद रखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एस जो एस यदि दिख रहा है तो एस है आपका सोलिबिलिटी। एस क्या है, सोलिबिलिटी, जिसको बोलते हैं विलेयता। तो आप समझ सकते हैं बच्चे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो के का वैल्यू दे दिया है, के का वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10 टू पावर -5 ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है आपका, देखिए 400 ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो सॉलिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सॉलिबिलिटी बराबर होता है के इंटू 1000 बटा कैप, यानी कि एस इज इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, के इंटू 1000 बटा कैप, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वैल्यू सबका दिया हुआ पुट कर दें, 8 इंटू 10 पावर -5 गुना 1000 अपॉन इसका वैल्यू कितना है 400। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यानी कि 2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर, इस टाइप का। ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो दिया हुआ ये तो सॉलिबिलिटी आ गया, हमें चाहिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, सॉलिबिलिटी कंडक्टेंस का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, केएसपी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए आपका दिया हुआ BaSO4, BaSO4 जब दिया हुआ है, ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, Ba2+ SO4 2-। ठीक है, तो इसका केएसपी यदि हम लिखेंगे, KSP लिखेंगे तो ये हो जाएगा Ba2+ आयन, और ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं इसको, KSP इज इक्वल टू S इंटू S बराबर S²। ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके लिए S, इसके लिए S, इसके लिए S, इसके लिए, तो क्या हो जाएगा S² बराबर क्या लिख सकते हैं, S का वैल्यू आपको पता है, S का वैल्यू कितना आया, इतना, 2 इंटू 10 टू पावर -4 m का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 8 इंटू 10 टू पावर -8, इस टाइप से, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -8। तो देखिए आपको इसका वैल्यू हमें पता था, किसका, S का वैल्यू हमें पता कर लिए, S का वैल्यू आपका इतना है, S का वैल्यू इतना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका, टूटने के बाद प्रोडक्ट आ रहा है Ba2+ और SO4 2-। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसके लिए S, इसके लिए S, क्योंकि दोनों पे पावर कितना है, 1-1 है, दोनों पर पावर कितना है, 1-1 है। तो S इंटू S, तो S² हो जाएगा, और S² है तो S का वैल्यू पता है, स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 पावर -8। तो कहने का मतलब आंसर कितना हो गया बच्चे, A हो गया। तो इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कुछ देखा है ना। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था, जब लोग बोल रहे थे 2018 का क्वेश्चन बहुत हार्ड है ना। तो कहने का मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो आप लोग रेडी रहें, पढ़ते रहें। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं या फिर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो लोग ज्वाइन कर लें, बहुत फायदा होने जा रहा है। क्योंकि इसमें 2 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट बताया जाएगा और 5 मार्क्स भी आंसर के साथ बताया जाएगा, आंसर के साथ बताया, तो आपको टेंशन नहीं है, 1 नंबर रिवीजन हो रहा है आपका। इधर से चैप्टर भी आगे बढ़ रहा है और इधर से आपका खत्म भी हो रहा है। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।